तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। टीवीके के प्रमुख और सुपरस्टार विजय ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी। वजह बहुमत का आंकड़ा। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि विजय के पास फिलहाल सिर्फ 116 विधायकों का समर्थन पत्र ही मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से शनिवार को होने वाला विजय का शपथ ग्रहण समारोह भी रद्द कर दिया गया। दरअसल विजय ने टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई-एम के कुल 116 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा, लेकिन आईयूएमएल और वीसीके ने अब तक औपचारिक समर्थन पत्र नहीं दिया है। दोनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं और विजय को बहुमत के लिए सिर्फ 2 और विधायकों की जरूरत है। इससे पहले भी विजय 6 और 7 मई को राज्यपाल से मिल चुके थे, लेकिन हर बार राज्यपाल ने साफ कहा कि बिना 118 विधायकों के समर्थन के सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। अब सबसे ज्यादा चर्चा वीसीके को लेकर हो रही है। पार्टी प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देगी, लेकिन देर रात तक राज्यपाल को समर्थन का औपचारिक पत्र नहीं सौंपा गया। यानी दिन में समर्थन का ऐलान, लेकिन रात तक कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं, और इसी वजह से विजय की ताजपोशी एक बार फिर टल गई। राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विजय के पास केवल 116 विधायकों का रिकॉर्ड मौजूद था। अब जरा आपको तमिलनाडु की इस पूरी राजनीतिक कहानी का टाइमलाइन भी बताते हैं। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। 5 मई को टीवीके ने सहयोगी दलों से बातचीत शुरू की और कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 6 मई को विधायक दल की बैठक में विजय को नेता चुना गया और उन्होंने 113 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 7 मई को विजय ने दोबारा राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन राज्यपाल ने फिर वही शर्त रखी, 118 विधायकों का समर्थन दिखाइए। और 8 मई को मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टीवीके ने अदालत में याचिका खारिज कर मांग की कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए, लेकिन इस बीच एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने दावा किया कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक कामराज ने समर्थन वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दिनाकरन ने आरोप लगाया कि टीवी पर दिखाया गया समर्थन पत्र फर्जी हो सकता है या फिर ये विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने अपने विधायक से संपर्क करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से पूरे मामले की जांच की मांग कर दी। यानी तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ नंबर गेम नहीं रही, बल्कि फर्जी समर्थन पत्र और राजनीतिक खरीद फरोख्त के आरोपों तक पहुंच गई है। वहीं बता दें कि वीसीके का एक्स अकाउंट भी अचानक सस्पेंड कर दिया गया। नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अकाउंट बंद किया गया। ये कार्रवाई उस पोस्ट के बाद हुई जिसमें वीसीके ने टीवीके को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि पार्टी ने अभी तक विजय को आधिकारिक समर्थन देने की पुष्टि नहीं की है। अब सवाल ये है कि अगर विजय सरकार बना लेते हैं तो इसका राजनीतिक मतलब क्या होगा। दरअसल तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा कोई तीसरी पार्टी सत्ता में आएगी। यानी करीब 59 साल बाद राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है।
इस चुनाव में डीएमके को भी बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री स्टैलिन समेत उनकी सरकार के 34 मंत्रियों में से 15 मंत्री चुनाव हार गए। हालांकि उदयनिधि स्टैलिन जीत गए, लेकिन कई बड़े चेहरे हार गए। उधर टीवी के समर्थक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। गवर्नर हाउस के बाहर टीवी के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में भी लिया। टीवीके ने यहां तक कह दिया कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो उनके सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। यानी तमिलनाडु में सियासती तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज किया। पार्टी ने 234 में से 108 सीटें जीतकर 46% स्ट्राइक रेट हासिल किया। डीएमके ने 164 में से 59 सीटें जीतकर 36% स्ट्राइक रेट दर्ज किया, जबकि एआईएडीएमके 170 में से 47 सीटें जीतकर 27.6% पर रही। कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत पाई। अब पूरे देश की नजर तमिलनाडु पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल तमिलनाडु में सरकार गठन का सस्पेंस बरकरार है। विजय बहुमत के बेहद करीब है, लेकिन आखिरी 2 विधायकों का समर्थन अभी भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर समर्थन मिल गया तो राज्य में 59 साल बाद इतिहास बदल सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण पलटे तो तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। देखते रहिए डेली आवाज भारती। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।